स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल अपना शिक्षण पर। आज हम लोग जानेंगे रोज कहानी के बारे में और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आगामी बोर्ड परीक्षा में हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं चैप्टर 5 जो रोज कहानी का है। इसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। यह अज्ञेय जी की रचना है। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, प्रेमचंद्र है, या मोहन राकेश है, या जयशंकर प्रसाद है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। दूसरा हमारा क्वेश्चन है अज्ञेय जी का जन्म। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था। 6 मार्च 1910 को हुआ, या 7 मार्च 1911 को, या 8 मार्च 1912 को, या ऑप्शन नंबर डी आपको 9 मार्च 1913 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो अज्ञेय जी का जन्म हुआ है उस 7 मार्च 1911 को हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है अज्ञेय जी का निधन कब हुआ था। 2 अप्रैल 1985 को हो गया, या 3 अप्रैल 1986 को, या 4 अप्रैल 1987 को, या 5 अप्रैल 1988 को। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 अप्रैल 1987 को हमारे लेखक अज्ञेय जी का निधन हो गया था। अब हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो चौथा कर रहा है अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था। इटारसी मध्य प्रदेश में हुआ था, सिमरिया बेगूसराय में हुआ था, लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था, या कसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसको कसाया कुशीनगर उत्तर प्रदेश आंसर होगा। कसौली को सब लोग कसाया कर लेंगे। अब आइए पांचवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या करा, अज्ञेय जी का मूल निवास कहाँ था। तो कपूरथला पंजाब था, कपूरथला नहीं करतारपुर। इसको हम लोग लिखेंगे करतारपुर। करतारपुर पंजाब था, लम्ही वाराणसी था, या इटारसी मध्य प्रदेश था, जबलपुर मध्य प्रदेश था। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर ए जो है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग ऑप्शन नंबर एक को इसको सुधार कर सही करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपको कपूरथला। कपूरथला पंजाब की जगह पे करतारपुर पंजाब करेंगे। थैंक यू। अब हम लोग छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोज कहानी का पूर्व नाम क्या था। रोज कहानी का पूर्व नाम क्या था। लौटी परछाइयाँ, छोड़ा हुआ रास्ता, या विभाषा, या मांगे। तो इसमें गैगरीन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग गैगरीन कर लेंगे। गैगरीन हमारा सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई भी आंसर नहीं है। हमारा आंसर ये ऑप्शन नंबर डी करके मांग की जगह पे हम लोग गैगरीन कर लेंगे। आइए हम लोग सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है से किस पाठ में आया, दोपहर में सूने आंगन में पैर रखते हैं मुझे ऐसा जान पर मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। ये किस कहानी में है। तो हमारा ऑप्शन है रोज कहानी, अर्धनारीश्वर, या तिरिच, या वो सदा नीरा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग अगले आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस पाठ में है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। ये अर्धनारीश्वर में है, रोज में है, या तिरिच में है, या ऑप्शन नंबर डी हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आइए हम लोग अब नौवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नौवां क्वेश्चन कह रहा है अज्ञेय जी किन पत्र पत्रिकाओं से नहीं जुड़े थे। सैनिक सैनिक के जो आगरा से निकलता था, विशाल भारत कोलकाता से निकलता था, युवक पटना से लिखता है, प्रतांक, दिनमान, नया प्रतांक। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, तो हमारा 10वां क्वेश्चन है अज्ञेय जी ने किस उम्र में कविता लिखनी शुरू की। 13 वर्ष की आयु में, या 12 वर्ष की आयु में, या 10 वर्ष की आयु में, या 11 वर्ष की आयु में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने 10 वर्ष की आयु में कविता लिखनी शुरू की थी। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा कहानी संकलन अज्ञेय जी का लिखा नहीं था।
विपथ का जय ढोल, या तेरे प्रतिरूप छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती परछाइयाँ, या तिरिच। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिरिच इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो 12वां क्वेश्चन कर रहा है कौन सा उपन्यास अज्ञेय जी का नहीं है? 12वां में कौन सा उपन्यास गोदान गोदान होगा, या शेखर एक जीवनी होगा, या शेखर एक जीवनी प्रथम भाग और द्वितीय भाग होगा, कि नदी के द्वीप अपनी अपनी अजनबी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गोदान, गोधन जो लिखा हुआ है गोदान, इसको सही कर लेंगे। अब आइए हम लोग 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा कविता संग्रह अज्ञेय जी का नहीं है? भगदूत, चिंता इत्यादि, असाध्य है, कि हरी घास पर छन पर, बाबरा हेरी, आंगन के पार द्वार, या हमारा ऑप्शन नंबर जो डी में ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है कितनी नावों कितनी बार सप्त सरोवर ऐसा कोई घर नहीं देखा। तो इसमें जो हमारा इन चारों ऑप्शन में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। जो असाध्य लिखा हुआ है यह अधूरी रचना है, ये जो है अज्ञेय जी का नहीं है। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन की तरफ। किस किस पाठ में आया है? से यह पाठ कर लेंगे। किस पाठ में आया? मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर पर जो छाया गिरी है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे अपने बस में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे हो यह घर जैसे मालती। तो इसमें हमारा चार ऑप्शन है। आइए चारों ऑप्शन पर नजर डालते हैं। रोज उसने कहा था रोज, या तिरिच होगा, या जज्बा होगा। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है रोज, इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? अज्ञात है, कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, या हीरानंद वात्स्यायन है, या सच्चिदानंद वात्स्यायन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस पाठ का आंसर? इस समय से मैं यही सोच रहा था कि वही उद्धव और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई, कितनी शांत, और एक अखबार के टुकड़े को तरसती। यह क्या है? ये जो वाक्य है ये किस पाठ का है? क्या यह वो सदानीरा पाठ की है, या उसने कहा था पाठ की है, या ऑप्शन नंबर सी रोज पाठ का है, या बातचीत पाठ का है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोज पाठ का है। अब आइए 17वां क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 17वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है रोज कहानी की नायिका कौन है? 2018 साइंस और कॉमर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। मालती है, या कलावती है, सुनीता है, या रागनी है? सुनीता है या रागनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रोज कहानी की जो नायिका है उसका नाम मालती है। अब आइए हम लोग 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 18वां क्वेश्चन है अज्ञेय जी के पिता का नाम क्या था? ये 2020 साइंस और कॉमर्स में पूछा गया क्वेश्चन। डॉक्टर अभयानंद था, या डॉक्टर दयानंद, या डॉक्टर हीनानंद शास्त्री, या ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर अच्युतानंद था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर हीनानंद शास्त्री था। अब आइए हम लोग 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गैंग्रीन क्या है? ये गांव का नाम है, या पौधा का, या जानवर का, या बीमारी का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गैंग्रीन एक रोग का नाम है। अब आइए हम लोग 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 20वां क्वेश्चन है तार सप्तक के संपादक कौन है? मोहन राकेश है, या बालकृष्ण भट्ट है, या चंद्र शर्मा गुलेरी है, या अज्ञेय जी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तार सप्तक के संपादक अज्ञेय जी है। अब आइए हम लोग 21वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अज्ञेय किस बात से संबंधित है? छायावाद, या प्रयोगवाद, या रहस्यवाद, या स्वच्छंदतावाद? स्वच्छंदतावाद। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अज्ञेय जी प्रयोगवाद से जुड़े हुए थे। अब हम लोग 22वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हमारा 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 22वां क्वेश्चन है, अज्ञे ने किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? आनंद बंधु या देश बंधु या लोक बंधु या हमारा ऑप्शन नंबर डी है ग्राम बंधु। ऑप्शन नंबर डी ग्राम बंधु। तो इसका सही आंसर हमको क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आनंद बंधु पत्रिका का संपादन अज्ञे जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग 23वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मालती के पति क्या थे? डॉक्टर थे, वकील थे, प्राध्यापक थे या अभियंता थे? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मालती के पति जो थे पेशा से एक डॉक्टर थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग 24वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 24वां क्वेश्चन कर रहा है, मालती महेश्वर के संतान का नाम क्या है? 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। टुट्टू है या टिट्टी है या टिट्टी है या टुट्टू है या, तो हमारा आंसर हो जाएगा मालती और महेश्वर के पुत्र का नाम है टिट्टी। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 25वां क्वेश्चन हमारा कर रहा है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? यज्ञ की रचना है या उदय प्रकाश की रचना है या मल्यज की रचना है या मधुकर की रचना है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नदी के द्वीप अज्ञे जी की रचना है। अब हम लोग 26वें क्वेश्चन की तरफ आइए चलते हैं। 26वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो कह रहा है रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है। मधु मालती आता है कि मालती के दूर के रिश्ते का भाई आता है या मालती का मामा आता है या मालती के पिता आता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालती के दूर के रिश्ते का भाई आता है इसमें अतिथि बनकर। अब हम लोग जानेंगे 27वें क्वेश्चन के बारे में से हमारा 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आइए समझते हैं, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय को कौन सा पुरस्कार मिला था? राजेंद्र पुरस्कार या भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार या पद्मश्री या ऑप्शन नंबर डी अर्जुन पुरस्कार? तो इस हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब हम लोग 28वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा 28वां क्वेश्चन कह रहा है, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो इसमें हमको चार ऑप्शन है, बाबरा हेरी, कितनी नावों कितनी बार, आंगन के पार द्वार या शिखर एक जीवनी? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितनी नावों में कितनी बार। अब आइए हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महेश्वर कौन सा फल लाया था? ये चीकू लाया था या ऑप्शन नंबर बी आम लाया था, केला लाया था, सेब लाया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानी जब खत्म हो गया था रात में कितने बजे तक काम करना पड़ता था? ये हमारा 30वां क्वेश्चन है। ये 9 बजे, आइए हम लोग ऑप्शन के माध्यम से समझते हैं। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे या 12 बजे? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 बजे तक काम करना पड़ता था। अब हम लोग 31वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस कहानी में गैगरिन का उल्लेख है? 2021 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसने कहा था रोज में, तिरिछ में या आपको रस्सी के टुकड़ा कहानी में? तो हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोज कहानी में यह बात कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग 32वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 32वां क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? ये लेखक कहे हैं या मालती के पति कहे हैं या मालती के भाई कहे हैं या मालती के चाचा कहे हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये बातें जो है ये लेखक ने कहा है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें कहा है मालती के पति का क्या नाम है? 2019 से पूछा गया क्वेश्चन। सुरेश्वर है, महेश्वर है, दिनेश्वर है या रामेश्वर है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मालती के पति का नाम महेश्वर था, जो पेशा से एक डॉक्टर थे। आइए हम लोग 34वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था? वज्र सभा लिखा या वर्ध सभा लिखा या आपको इंद्र सभा लिखा है या जन सभा लिखा है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बचपन में खेलने के लिए अज्ञे जी ने इंद्र सभा नाटक लिखा था।
अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। खाना रखने के लिए, खाना बनाने के लिए, पानी रखने के लिए, या दही जमाने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी दही जमाने के लिए। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की माता जी का नाम क्या था। 2022 आर्ट्स कॉमर्स साइंस में पूछा गया यह क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा आंसर है वयंती देवी, जयवंती देवी, या दमयंती देवी, या सुकातु देवी। तो इसमें से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वयंती देवी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आइए अब हम लोग 37वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। से मालती मालती किस कहानी की पात्र है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। सिपाही की माँ, या रोज कहानी में, या तिरिच में, या गोरा में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मालती रोज कहानी की पात्रा है। अब आइए 38वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1950 में, या 1951 में, 1952 या 1954 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। अब आइए 39वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। और हमारा 39वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 39वां क्वेश्चन कह रहा है रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा। 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन गिर पड़ा, पिंटू गिरा, या महेश्वर, या टीटी, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा, या मालती खुद गिर गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिट्टी जो है मालती का पुत्र वह गिर गया था। अब हम लोग आगे जानेंगे अज्ञे जी ने नियमित लेखन कब से शुरू किया था। तो अज्ञे जी का जो नियमित लेखन है वो 1918 से प्रारंभ हुआ कि 20 से, या 1930 से, या 1925 से, या 1925 ईस्वी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1930 ईस्वी से इन्होंने प्रारंभ किया था। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वाधीनता आंदोलन उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले क्रांतिकारी के रूप में किनकी भूमिका रही है। 2025 इस साइंस और कॉमर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि के, या उदय प्रकाश की, या सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह गया की, या जे कृष्णमूर्ति का। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञा की। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल अपना शिक्षण को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।